नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोराण और आप देख रहे हैं हमारे साथ इस वक्त देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार जगदीप सिंह सिंधु साहब हैं। हम लोग सिंधु साहब से जानेंगे कि क्या असर हुआ है हरियाणा में जिस तरह से वोट चोरी का खुलासा किया राहुल गांधी ने। उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए और उसके बाद ज़मीन पर इसका क्या असर है, वो अलग-अलग नेताओं से मिले हैं उसके बाद, उनका क्या कहना है और ज़मीन पर लोग इस मुद्दे को लेकर क्या कह रहे हैं। जगदीप जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया, नमस्कार। जगदीप जी ये जो राहुल गांधी ने एक आरोप लगाए हैं 25 लाख वोट चोरी होने का, इसके बाद आप कई जगह गए, कई लोगों से मिले और खास तौर पर उन लोगों से मिले जिनका ज़िक्र राहुल गांधी ने किया था। 32 वोट का जो हेर-फेर हुआ है या 32 वोट से हार-जीत हुई है बृजेंद्र की विधानसभा क्षेत्र में, आप वहाँ भी गए, अलग-अलग जगह पे गए। तो इसका क्या असर है और क्या यहाँ से आप आगे इस मामले में देख रहे हैं? देखिए जहाँ तक बृजेंद्र जी का सवाल आता है वहाँ 32 वोट का आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही हेलो? है, आ रही है। जी, आ रही है, आ रही है। कंटिन्यू कीजिए सर आप। जी। जी, जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह से ये तथ्य सामने आए हैं, इन तथ्यों का एक व्यापक असर देखने को मिला है और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि उसका जो अ, उसका जवाब देने के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सामने आई है, इसने लोगों के मन में एक संशय पैदा कर दिया है कि चुनाव आयोग ने इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और भारतीय जनता पार्टी क्यों एकदम इतना सामने आ गई है। तो क्या चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की छाँव में है? ये भी एक सवाल लोगों के ज़हन में उतरने लगा जो बड़ा सवाल है। और रही बात ये कि जो तथ्य सामने दिए गए हैं, उनमें उन तथ्यों में जो विधानसभाएँ हैं, उन विधानसभाओं के जो आंकड़े हैं, उनको अगर ध्यान से देखें तो ये शक और भी गहरा होता है कि ये वाक़ई ही इस प्रकार की कुछ अनियमितताएँ जो हैं, वो चुनाव के दौरान हुई हैं। रविंद्र जी आपको याद होगा कि हरियाणा चुनाव आपने भी कवर किया, हमने भी कवर किया और धरातल पे पूरे 90 के 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में हम गए और देखा था और लोकसभा चुनाव देखने के बाद भी ये तय था कि हरियाणा में एक परिवर्तन की बात स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जो लोगों की भावना या लोगों की प्रतिक्रिया के रूप में थी। उसके बाद ये भी सामने आ रहा था कि जो तथ्य सामने और भी आ रहे थे कि जो सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी, वो भी एक तरह से संशय में थी कि उनकी कितनी सीटें आएँगी और उनमें ये बातें छन-छन के आ रही थी कि उनकी 24 या 25 सीट या 28 सीट तक ही आ पाएँगी अगर आई तो। हो सकता है उससे कम भी रह जाएँ और एक तरफ़ा माहौल जो है उनके खिलाफ जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, वो बना हुआ है। लेकिन जब परिणाम आए तो वो परिणाम बड़े चौंकाने वाले रहे और उस परिणाम के बाद हरियाणा की जो इकाई है, प्रदेश इकाई उन्होंने अपनी आपत्तियां तुरंत चुनाव आयोग के सामने दर्ज कराई थी, वो मिलने भी गए थे। और ये निरंतर तब से बात या ये प्रश्न सामने खड़ा है कि किस प्रकार से हरियाणा में विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं और किस प्रकार से ये सरकार या इनको सत्ता मिली है। क्योंकि ये माना जा रहा था कि आम तौर पे ये भी सवाल लोगों के मन में है कि आखिर किस तरह से इनको वोट इतने मिल गए जबकि लोगों का रुझान उस तरह से सत्तारूढ़ दल के प्रति या भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वर्तमान सरकार के प्रति नहीं था। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो ये वाक़ई ही एक तरह से जो राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तथ्य दिए हैं, ये भी बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि इस पे सभी पक्षों पे, पहलुओं पे जब से ये परिणाम आए हैं, कांग्रेस की तरफ से मंथन हो रहा था भीतरी तौर पे उनके अपने कोर ग्रुप में और मेरे पास ये पुख्ता जानकारी है कि पिछले 6 महीने से इन सब तथ्यों को ग्राउंड से इकट्ठा किया जा रहा था और केंद्रीय नेतृत्व की कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की एक टीम इसमें लगी हुई थी और उन्होंने इनकी वेरिफिकेशन की, इनको खंगाला और ये जब पूरा उनको इसकी संतुष्टि हुई तभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और उसके अलावा अगर बात करें तो हरियाणा में जो 14 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, जिसपे अगर आप देखेंगे तो उनमें जो अंतर है जीत-हार का
वो बड़ा विचित्र है और वो करीब-करीब 5,000 से नीचे का है। अब जैसे सबसे पहले पुंडरी की बात करते हैं, जिसमें 2197 वोट से हार हुई, है ना? उसके बाद असंध है, जिसमें 2306 वोट से हार हुई। उसके बाद घरौंडा है, जिसमें 4531 वोट से हार हुई। उसके बाद खरखौदा है, जिसमें 5635 वोट्स हैं। सफीदों हैं, 4037 वोट हैं। उचाना कला है, जो जिसका अभी मामला चल रहा है, वो 32 वोट से हार हुई है। जहाँ चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे थे और वो मामला हरियाणा हाई कोर्ट में भी है, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में है, जिसके लिए अभी आगे तारीख लगी हुई है। उसके बाद डबवाली का एक मामला है, जिसमें अमित सिहाग वहां से चुनाव लड़ रहे थे और वो 610 वोटों का मामला है, जहां उनकी 610 वोट से हार हुई। रानिया का मामला है, सर्वमित्र जो हम हमारे ही कम्युनिटी से पहले जो एक पत्रकार रहे हैं और रानिया से चुनाव लड़े थे। सर्वमित्र का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिसमें ये कहा गया था कि जो अ, बूथ वाइज़ ईवीएम है, उनकी आप गणना करा जी। सकते हैं 5% बूथ की, और जब उन्होंने गणना कराने की बात कही, तो जो स्थानीय प्रशासन है, डिप्टी कमिश्नर सिरसा, उन्होंने कहा कि जो ईवीएम है उन बूथ्स की जिनका उन्होंने वो शुल्क जो भरा था, भरने के बाद भी उन्होंने कहा कि हम वो ईवीएम की गणना आपको नहीं दिखाएँगे, हम केवल एक डमी गणना करके दिखा देंगे कि ईवीएम मॉक पोल, में जी। जो भी वोट डलते हैं वो प्रॉपर जी, होते हैं, जबकि ये तो मुद्दा नहीं था। इसका और ये भी एक बड़ा एक जगदीप सर, इसका जी। क्या असर आप देख रहे हैं? ज़मीन पर लोगों में क्या चर्चा है कि और इसके बाद किस तरह के लोग बातें कर रहे हैं कि सरकार पर कुछ भरोसा कम हुआ है या कोई फ़र्क नहीं पड़ा? आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, अभी तक जो भी बयान आए हैं, जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, अब जैसे अभय सिंह चौटाला ने कहा कि वोट वोट चोरी तो कांग्रेस के समय में भी होती रही। तो कहीं न कहीं एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वर्तमान सरकार को। अगर वो अपनी सरकार के समय को देखें, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी किसी भी बात में कोई ऐसा दम है कि वो इस बात को कहें। या इस बात पे कोई प्रतिक्रिया दें, क्योंकि उनके अपने कार्यकाल में जिस तरह से जो चीज़ें हो चुकी हैं, वो सबको मालूम है हरियाणा में। उसके अलावा जो अन्य विपक्षी दल हैं, उनकी तरफ से कोई ज़्यादा बड़ी इस पे प्रतिक्रिया आई नहीं है। कांग्रेस में ये ज़रूर है कि कांग्रेस जो एक विपक्ष के तौर पे जिसकी भूमिका बड़ी अभी तक सामान्य सी मानी जा रही थी, उस कांग्रेस को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक संजीवनी दे दी है। उस पूरे हरियाणा में कांग्रेस को एक तरह का नया हौसला मिला है और उनको ये लगने लगा है कि जो संभावनाएँ उस वक़्त थी चुनाव के समय, वो संभावनाएँ हमारे साथ वो वैसी नहीं उतरी परिणाम में, तो इसलिए वो उनका एक हौसला और एक नई आशा उनको बनी हुई है और कांग्रेस का इसमें हौसला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस किस प्रकार जी। से इस पूरे मुद्दे को हुँ, आगे ले जाती है। जी। ये लेकिन ये सामने आपने बड़ी आया है इंटरेस्टिंग कई जिलों में। आपने आपने सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताई कि चौटाला परिवार जो अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं 2, वो इस पर खामोश हैं। भई तीसरे नंबर की पार्टियाँ तो वही हैं, जी। जेजेपी है और आईएनएल भी है। वो लोगों का कुछ नहीं कहना है तो ये तो बड़ी अजीब स्थिति है कि वो अगर वोट चोरी हुई है तो उसकी जाँच की माँग भी नहीं कर रहे। ऐसा क्यों होगा? देखिए, उनके अपने राजनीतिक विवशता है और उनकी अपनी राजनीतिक संधि भी है। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ एनएलडी की पहले राजनीतिक संधियाँ रह चुकी हैं, वो शामिल होके सरकार बना चुके हैं और अभी भी आपने देखा होगा कि जब राज्यसभा के सदस्य का चुनाव था, तो उसमें एनएलडी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को ही समर्थन दिया गया था। तो ये उनकी अपनी राजनीतिक विवशा है और जो जेजेपी है, जिस तरह से उसका उभार हुआ और फिर जिस तरह से वो हाशिए पे चली गई है, उनकी अपनी राजनीतिक विवशता है। और जो आम आदमी पार्टी है, उनकी तरफ से भी या बीएसपी का थोड़ा बहुत जनाधार है, तो उनमें से कोई ज़्यादा अभी बोल नहीं रहा। हुँ। तो ये तो ये क्या इनकी आपको आपको राजनीतिक लगता है किसी मजबूरी दबाव में चुप हैं? आपको लगता है कोई दबाव है इनकी या कह कांग्रेस नहीं के खिलाफ सकते हैं इसलिए चुप हैं? क्योंकि हाँ, ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का जो ये मुद्दा उठाया गया है, इसके लिए ये अन्य जो दल हैं वो शायद सहमत उतने नहीं हैं
और वो उसको एक अभी भी उस शक की दृष्टि से देखते हैं, या वो जानबूझकर इस पे खामोश हैं, क्योंकि उनकी अपनी राजनीतिक लाभ-हानि के सवाल हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अन्य जो राजनीतिक दल हैं, उनमें एकजुटता है, क्योंकि ये मामला देखिए राजनीतिक ये वोट चोरी का मामला से ज़्यादा ये चुनाव चोरी का मामला, अगर देखा जाए। और चुनाव चोरी किस लिए है? क्योंकि मतदाता सूचियों में जो शुद्धता होनी चाहिए, उन मतदाता सूचियों में जितनी अनियमितताएँ हैं, जितनी अशुद्धताएँ हैं, वो बड़े सवाल खड़ा करती हैं कि किस प्रकार से ये मतदाताओं की जो जो वोटिंग हो रही है, उसमें चुनाव आयोग का अपना जो एक प्रक्रिया है, वो कैसे धूमिल हो गई है, वो कैसे उसपे सवाल उठ गए। क्योंकि जो लोग मतदाता नहीं हैं, अगर उनका मतदान हुआ है, तो ये चुनावी प्रक्रिया ही अपने आप में खंडित हो लौट जाती है। तो ये बड़ा जी, सवाल है इस सारे मामले में। तो ये एक तरह से चुनाव चोरी की जो बात लोग कहने लगे हैं, वोट चोरी की तो कांग्रेस ने कही, और कांग्रेस के ही कई नेताओं ने कहा कि वोट चोरी से बड़ा मामला ये चुनाव चोरी का दिखाई देने लगा है। तो इस तरह की बातें ज़रूर उठने लगी हैं, और कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं, जो अभी नए बने हैं, तो कोशिश की गई है कि इस मुद्दे को किसी तरह लोगों तक पहुँचाया जाए, और उन्होंने अपने जिला स्तर पे कांग्रेस कार्यालयों में प्रदर्शन किए हैं, पुतले फूँकने शुरू किए हैं। लेकिन देखते हैं कि वो कितने आगे तक ले जा पाते हैं इस पूरे मुद्दे को, और कितना इसको पूरे प्रदेश में या किसी भी प्रकार से एक अभियान के रूप में इसको स्थापित कर पाते हैं, या इस मुद्दे को लेके वो सरकार को घेर पाते हैं, या इस सरकार से सवाल कर पाते हैं। ये देखने वाली बात होगी। अगले कुछ दिनों में इस चीज़ का स्पष्ट तौर पे धरातल पे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा। लेकिन अभी लगता ये है कि कांग्रेस को जिस तरह से एक हौसला मिला है, तो शायद हो सकता है कि कांग्रेस के नेताओं से ज़्यादा कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं में निराशा थी, उनको ये लगने लगा है कि वाक़ई उनके जो समर्थक थे या कार्यकर्ता थे, उनको ये लगने लगा कि हाँ, उनके जो प्रयास रहे हैं, वो प्रयास गलत दिशा में नहीं थे या गलत पार्टी के लिए नहीं थे। और ये ज़रूर है कि उनको ज़रूर इस तरह के ठेस लगी है या एक धोखा लगा है कि ये चुनाव में वाक़ई ही कुछ न कुछ ऐसी अनियमितताएँ या धांधलियाँ हुई होंगी, जिनकी वजह से ये सारी स्थितियाँ सामने आई। जी सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत धन्यवाद जगदीप जी आपका। आप हमारे साथ जुड़े और तफ़सील से सारी डिटेल्स बताई। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने जी, बताई। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।